फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक ताकत या मानसिक शक्ति क्या होती है, किन तरीकों के माध्यम से मानसिक शक्ति को हम इंप्रूव कर सकते हैं और उसके अंदर इंप्रूव करने में होम्योपैथी की मेडिसिन कैसे आपकी मदद कर सकती है, कौन कौन सी मेडिसिन कितने पावर में आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको परामर्श करना है हमारे से तो कैसे परामर्श ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियां दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसके बेल वाले बटन को जरूर दबाएं जिससे जो हमारे लेटेस्ट वीडियो जो अपडेट्स आते हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेंटल स्ट्रेंथ एक थोड़ी सी अलग हटकी चीज होती है मेंटल हेल्थ से। मेंटल हेल्थ का मतलब है अपना जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसमें हम बिल्कुल हेल्थी होते हैं, किसी तरीके की ओवर थिंकिंग नहीं होती है, किसी तरीके का डर या भय नहीं रहता है, या इसके अलावा एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। तो इसका मतलब अपनी मेंटली रूप से अपने हेल्थी हैं। लेकिन मेंटली जो मेंटल स्ट्रेंथ है थोड़ी सी इससे अलग होती है, यानी कि आपकी मानसिक जो ताकत होती है, जब अपने साथ में काफी सारी लाइफ के अंदर अप डाउन चलते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी इनएविटेबल जो मोमेंट्स होते हैं, उनके अंदर हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, वो इंडिकेट करती है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है। चलिए बात करते हैं कि दोस्तों मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कुछ खास फैक्टर जरूरी होते हैं जिसमें आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कैसे कर रहे हैं। पहला है दोस्तों थिंकिंग, आपकी थॉट्स जो होती है, किस तरीके से आप रियलिस्टिक थॉट होती है कि नहीं होती, किसी भी परिस्थिति को लेके उसका बैलेंस पे रहना बहुत जरूरी होता है। सेकंड चीज होती है दोस्तों, आप इमोशंस पे कितना क्या कंट्रोल कर पाते हैं, आप अपने इमोशंस को कहीं दबा तो नहीं रहे हैं, या जो पेनफुल इमोशंस को आप नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके इमोशंस को आप किस तरीके से लेके उसमें कैसे आप शांत रह पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन दोस्तों मेंटल स्ट्रेंथ के अंदर इंडिकेट होती है। थर्ड नंबर की चीज होती है कि अगर आपने थॉट्स पे, आपकी इमोशंस पे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, आप उसको रेशनल तरीके से मैनेज कर लिया है, तब आपका जो बिहेव होता है या आपकी जो एक्टिविटी होती है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, या आप कैसा प्रोडक्टिव एक्शन उसकी कंडीशंस में ले पाते हैं, ये इंडिकेट करती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को। इसकी दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हम पहचान जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अपन किसी ट्रैफिक के अंदर चल रहे हैं, किसी व्यक्ति को टक्कर लग गई, गिर गया, उसके पैर इंजर्ड हो गया, उससे ब्लड आ रहा है, काफी लोग उस चीज को देख रहे हैं और अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति उसको गाली दे रहा है, गाड़ी वाले को, इसने टक्कर मार दी, इसको पकड़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एक व्यक्ति इस तरीके से होता है कि वो उस कंडीशन को देखता है या उसके प्रति एक विचार लाता है कि ये वास्तव में किसी से भी हो सकता है, ये रियलिस्टिक थॉट्स होती है। वो इरेशनल थॉट्स को वहां से रिमूव करता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, तो हमको आगे क्या फील करता है, वो भी फील करता है कि इस व्यक्ति के साथ इंजरी हुई, उसको दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, वो दूसरा व्यक्ति भी महसूस कर रहा है। लेकिन जो पहला व्यक्ति है वो उस चीज को अच्छी तरीके से रेशनल तरीके से सोच रहा है, उसको फील कर रहा है, उस व्यक्ति को देख के वो हाथों हाथ एक्शन ले रहा है, उसकी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको प्रॉम्प्ट एक्शन के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाने की उसकी मदद कर रहा है। यानी कि उसने अपनी थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल किए, एक प्रोडक्टिव एक्शन लिया, यानी उसकी लाइफ को उसने बचाने में मदद की। ये होती है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। सेकंड पर्सन क्या करता है, उसको देख के रोने लग जाता है, उसके तो खून बह रहा है कि बेचारा क्या होगा, मर जाएगा, उस गाड़ी वाले को पकड़ लेना चाहिए। यानी कि उसके इमोशंस और उनके थॉट्स में किसी तरीके का कोई तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर प्रोडक्टिव एक्शन नहीं हो पाता है, उसकी लाइफ हम नहीं बचा पाते हैं। यानी उसको मेंटल स्ट्रेंथ उसको बोला जाता है कि वो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है वो अलग टाइप की है, और जिस व्यक्ति ने उसको बचा के हॉस्पिटल पहुंचाया, हाथों हाथ एक्शन लिया, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति की अगर मेंटल स्ट्रेंथ कम है या उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत ही अच्छा होना जरूरी होता है, तभी हम अच्छी तरीके से सोच पाते हैं, उस पर डिसीजन ले पाते हैं, उसके लिए एक्शन ले पाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अच्छे गोल को अचीव करना है, हर व्यक्ति के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग अचीवमेंट्स होते हैं, उनको हम कैसे अचीव कर पाए, उन चीजों के लिए कुछ स्ट्रेटेजी होती है। रातों रात इस तरीके की मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव नहीं किया जा सकता, या होम्योपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन है
नहीं है कि आपको रातों रात दें और दूसरे दिन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ एक्सरसाइज के द्वारा उस चीज को इंप्रूव किया जाता है। काफी लोगों की ट्रेनिंग्स होती है जो बहुत ऐसी कंडीशंस में वर्क करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग देके उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया जाता है, जिसके कारण वो ऐसी जो कंडीशंस आती हैं उनके साथ कई बार उनसे वो अच्छी तरीके से फाइट कर पाते हैं और प्रोडक्टिव वर्क अपना दे पाते हैं। अब बात करते हैं कि उन कंडीशंस के अंदर या नॉर्मल कंडीशन के अंदर आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को किन किन तरीकों के माध्यम से इंप्रूव कर पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर पाते हैं, कैसे उन पे कंट्रोल कर पाते हैं। आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है, बहुत ही दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ में आपके इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा रोने लग जाते हैं, रोना पीटना करने लग जाते हैं, उस इमोशन से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो उसके लिए आप आगे कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर आपने उस इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया कि ये चीजें तो हमारे साथ हो सकती है, वास्तव में ऐसे इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उनको रिमूव कर पाते हैं और एक नॉर्मल इमोशंस के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है दोस्तों, अपने जो थॉट्स होती है, अपने जो विचार होते हैं बहुत बड़े होते हैं, अगर वो विचार आपके रिफ्रेम कर पाते हैं उनको, अगर आपके विचार नेगेटिव चल रहे हैं किसी चीज के प्रति कि मैं तो वो एग्जाम पास ही नहीं कर पाऊंगा या मैं वो वर्क कर ही नहीं पाऊंगा, अगर ऐसी नेगेटिव थिंकिंग है तो आप उस नेगेटिव थिंकिंग को रिफ्रेम कीजिए, दोबारा उसको बनाइए कि मैं उस गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाता हूं। आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको फिल्टर कीजिए, उनको अलग कीजिए और आप उसको पॉजिटिव के अंदर बदलने की कोशिश करें कि इस चीज को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वो सोचते हैं तो आपकी जो थॉट्स होती है उसके प्रति चेंज होने लग जाती है। थर्ड नंबर की दोस्तों चीज होती है कि आप अगर इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी थॉट्स को रिफ्रेम कर लिया, आप अच्छे तरीके से थॉट्स में चेंजेस करके आप पॉजिटिव थॉट्स में आ चुके हैं, तो उसके बाद आप अपने गोल को डिसाइड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसको आपने डिसाइड कर लिया, तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत है कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करूंगा उसके बाद क्या करूंगा, तब जाके उस गोल तक मैं पहुंच पाऊंगा या मेरे को सक्सेस मिल पाएगी। तो दोस्तों उसको करने के लिए अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करना होता है कि मैं इस सक्सेस को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता हूं या स्टेप बाय स्टेप मैं ये वर्क करूंगा जिसके साथ में मैं इस गोल तक पहुंच पाऊंगा। एकदम से उस टारगेट तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होता है। अपने आप को अगर सेटअप उसके लिए ढाल लिया, आपने तैयार कर लिया, तो आपका 50% वर्क हो गया। नेक्स्ट जो होती है दोस्तों कंडीशंस, आप क्या करेंगे, आप उस गोल को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो वर्क करते हैं, जो आप जिस चीज से डरते थे, जो नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर थी, उसका क्या कारण था, उस कारण को आप लेंगे, बाहर लेंगे, उस कारण को पहचान के उसको आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो आपको नहीं आता था वो आप सीखेंगे, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप जो कल नहीं जानते थे वो आज जानने लग जाएंगे और आज नहीं जानते थे वो कल जानने लग जाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक अप होने लग जाएगा, आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस चेंज होने लग जाएंगे, आप उस गोल्स की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। उसके बाद होता है दोस्तों, कुछ कंडीशंस आती हैं आपके साथ उस गोल्स को अचीव करने के लिए, कुछ डिस्कम्फर्ट आपको झेलने पड़ते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उनके प्रति आप फ्लेक्सिबल बने। उनके साथ अगर रिजिड बनेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट करना सीखें, उनके साथ फ्लेक्सिबल होकर उनको टॉलरेट करना सीखें, उनको सहन करना सीखें। ऐसी अगर आपकी थॉट्स बन जाती है तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। अब आगे उस गोल्स के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफी सारे पर्पज होते हैं कि आपको आज ये करना है, कल ये करना है, तो आप उन पर्पज को पूरी तरीके से फुलफिल कीजिए। ऐसा नहीं है उनके प्रति आप एक्सक्यूज कर रहे हैं, उनको एवरी डे आप उन पर्पज को फिल करते जा रहे हैं, तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी जो कंडीशन है गोल्स के प्रति आप नजदीक जा रहे हैं और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। उसके बाद में आता है कि आप अगर उस पर्पज को सोल्व नहीं, आप उस पर्पज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक्सक्यूज करना बंद कर दीजिए। यानी कि उसके लिए आप कहते हैं कि ऐसा तो मैं इसलिए नहीं कर पाया, ऐसा करके आप उसके अंदर अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उस पर हाथों हाथ एक्शन लेना स्टार्ट करें कि ये गलती मैंने की है, इसके लिए एक्सक्यूज नहीं मान के उस पे ऊपर वर्क करके आप उसको इंप्रूव करें। जैसे ही आप इंप्रूव करते हैं, आपकी ये जो एक्सक्यूज होता है आपको महसूस होने लग जाता है कि मैंने ये गलती की, उसको मैंने ऐसे इंप्रूव किया।
यानी कि हर गलती से आप सीखने की कोशिश करें। जो भी गलती करते हैं उससे सीखें कि ये गलती मैंने क्यों की थी, अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, या इस कारण में ये गलती की तो आगे मेरे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके अंदर क्या लास्ट में क्या कंडीशन डेवलप होती है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लग जाते हैं। आपकी जो इमोशंस शुरू में थी वो इमोशंस आपकी चेंज होने लगी, आपकी थॉट्स जो नेगेटिव थी पॉजिटिविटी में आने लगी। आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाएगा, आप आत्मविश्वास से लवरेज होने लग जाएंगे। जो आप नहीं कर पाते थे उसके नजदीक आप जाने लग जाएंगे। उससे आपका क्या होगा, आप उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट करने की ताकत आ जाएगी। अपने आप पे कंट्रोल करना सीखेंगे कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मुझे ये और करना है। मैं अपने आप पे कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए, आप थॉट्स पे कंट्रोल करना सीख गए, तो क्या होता है कि आप उस कमिटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपने जो कमिटमेंट किया था कि ये गोल मुझे अचीव करना है, तो आप उस गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी कि इस तरीके से आप धीरे धीरे डेली लाइफ के अंदर अगर इंप्रूव करना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को धीरे धीरे इंप्रूव करने लग जाते हैं। अगर ये लंबा प्रोसीजर आपके साथ हैपनिंग हो रही है, आप ऐसा कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसको में आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाए, आसानी से आप उन चीज को अचीव कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों काफी कंडीशंस बीच बीच में ऐसी आती है, काफी सारे अप डाउन्स आते हैं, इमोशंस आपको इफेक्ट करते हैं, आपकी थॉट्स आपको इफेक्ट करती है, तो आप उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, आप टूट जाते हैं, विचारों से टूट जाते हैं, आपके अपने इमोशंस से टूट जाते हैं, फीलिंग्स से टूट जाते हैं कि अब बस कुछ नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स में चले जाते। तो उसके उन कंडीशंस के अंदर, कुछ कंडीशन के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन आपके थॉट्स को लेके, आपकी इमोशंस पे लेके अच्छा वर्क करती है। इनका किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी तरीके की कोई एडिक्शन नहीं होता। सबसे पहली दोस्तों इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, आपकी थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में मदद करती है वो मेडिसिन है दोस्तों कालीफोस। इसका सेपरेट वीडियो हमारा आ चुका है, उसको आप प्रॉपर जाके देख सकते हैं चैनल पे। कालीफोस 6x पावर की 4 गोली दिन में 3 बार यूज की जाती है। कुछ लोगों के साथ माइनर थिंग्स जब होती है जो अपनी गोल अचीव करने के लिए वो अपनी कोशिश कर रहे होते हैं। सेकेंड दोस्तों मेडिसिन है, इसका नाम है इग्निशिया। यानी कि ऐसे लोग जो डिसअपॉइंट होने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आने लग जाते हैं, बिल्कुल होपलेस होने लग जाते हैं, बार बार उस कंडीशन को देख के रोने तक लग जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छा मदद करती है इग्निशिया। इग्निशिया 30 पावर की 5-5 बूंद आधा कप पानी में 3 बार ऐसे लोग यूज कर सकते हैं जो बार बार रोने बैठ जाते हैं अपनी कंडीशंस को लेके, जो होपलेस हो जाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लग जाता है, अपने अचीवमेंट को लेके वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है इग्निशिया। थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम उन लोगों के लिए अच्छा वर्क करती है जो लोग करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो वर्क को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, इतने होपलेस हो जाते हैं कि अब तो कुछ होना ही नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर नेट्रम म्यूरेटिकम बहुत अच्छा फायदा करती है। इसकी 30 पावर को 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फोर्थ नंबर की मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के जो लोग होते हैं, पर्सन्स होते हैं, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन होता क्या है, एकदम से उनके अंदर गुस्सा फूटता है किसी चीज को लेकर, जैसे आउटबर्स्ट होता है, एकदम से जैसे बम फूटता है, उस तरीके से उनके इमोशंस फूटते हैं, उनको गुस्सा आता है, उनको इमोशंस इनके ऊपर हावी होने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इस तरीके से बहुत सारी मेडिसिन आती है जो आपकी इमोशंस, आपके थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, आपको गोल को, आपके अचीवमेंट को पाने के लिए बहुत अच्छी मदद कर सकती है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों अगर आपको हमारे से परामर्श लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा पेड अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।